भ्रष्टाचार के तुम नायक हो, भ्रष्टाचार के तुम जननायक हो। तुम्हारा भ्रष्टाचारी पूरी दुनिया देख रहा है। तुम 400 की बात करते थे, 240 में अटक गए। झारखंड में 25 सीट से ज्यादा नहीं लाने जा रहे। वो कुछ भी कर ले, हेमंत बिस्वा को बुला ले, इधर छत्तीसगढ़ के दर्जनों मंत्री को बुला ले। यहाँ के आदिवासी और मूलवासी बाहरी लोगों को बर्दाश्त नहीं करेगा। और ये भारतीय जनता पार्टी, इनका तो इतिहास रहा है, कभी अंग्रेज का साथी बन जाते थे, अभी यहाँ अडानी और अंबानी के साथी बने। यहाँ से नागपुर भेज देंगे। ईडी हो, सीबीआई हो, वो आपका काम कर रहा है, पार्टी का काम कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा है। इलेक्शन कमीशन ईमानदार है। ये नागपुर के लोगों का राजनीति अब चलने नहीं देंगे। रिजल्ट हम लोग जो सिमडेगा को देंगे ना, वो पूरा झारखंड देखेगा। लुटिया डूबने जा रहा है। जोहार झारखंड, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं रंजय कुमार। आज हम सिमडेगा में और सिमडेगा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रैली है। और अभी आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ लोग बाग जो जुटना शुरू हो गए हैं। 2:30 बजे जो है हेमंत सोरेन आने वाले हैं और उनके लिए जन समर्थन हम देख सकते हैं किस प्रकार से जो है झारखंड की जनता भी घूमी हुई है। और हमारे साथ यहाँ बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारे साथ कांग्रेस नेता, कांग्रेस के सीनियर नेता है प्रदीप केसरी जी। हमसे बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से जो है भाजपा कह रही है कि झारखंड भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, और आप लोगों के साथ गठबंधन में हैं? मैं तो एक ही चीज कहूंगा भारतीय जनता पार्टी वाले को, आपने देश के बड़े बड़े भ्रष्टाचारी नेता को आपने शामिल किया, कहीं मुख्यमंत्री बना दिया, कहीं केंद्र में मंत्री बना दिया, कहीं राज्यसभा में दे दिया। आप भ्रष्टाचार तो तुम खुद हो, भ्रष्टाचार के तुम नायक हो, भ्रष्टाचार के तुम जननायक हो। तुम्हारा भ्रष्टाचारी पूरी दुनिया देख रहा है। तुम 400 की बात करते थे, 240 में अटक गए। झारखंड में 25 सीट से ज्यादा नहीं लाने जा रहे। झारखंड में वो कह रहे हैं कि इस बार हम सरकार पलट देंगे। वो कुछ भी कर ले, हेमंत बिस्वा को बुला ले, कि हमार मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को बुला ले, इधर छत्तीसगढ़ के दर्जनों मंत्री को बुला ले। यहाँ के आदिवासी और मूलवासी बाहरी लोगों को बर्दाश्त नहीं करेगा। और ये भारतीय जनता पार्टी, इनका तो इतिहास रहा है, कभी अंग्रेज का साथी बन जाते थे, अभी यहाँ अडानी और अंबानी के साथी बने। भाजपा के लोग तो कह रहे हैं कि आप लोग यहाँ जो चुनाव जीतना चाहते हैं घुसपैठियों के सहारे जीतना चाहते हैं। भाई, घुसपैठी ये सेंट्रल का चीज है, केंद्र सरकार की चीज है। आपकी असम में घुसपैठी नहीं है, बंगाल में नहीं है। आपके गृह मंत्री अमित शाह जी क्या कर रहे हैं? ये राज्य की बात नहीं है, ये केंद्र सरकार की बात है। पहले आप अपने गिरबान को झांके। आप एक आदिवासी को झूठा केस में 6-6 महीना 5-5 महीना जेल भेज दिया और आदिवासी के हित की बात करते हो। तुम्हें आदिवासी पूरे देश में माफ नहीं करेगा, दलित तुमको माफ नहीं करेगा, ओबीसी तुमको माफ नहीं करेगा, गरीब अगला जाति तुमको माफ नहीं करेगा। आने वाले चुनाव में तुमको मुंह खाना पड़ेगा झारखंड में। यहाँ से हम लोग यहाँ से नागपुर भेज देंगे। भाजपा कह रही कि हमने तो आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया है। ये देखिए, चेहरा दो तरह का होता है ना, हमें सरकार बनाए, 2 तरह का चेहरा होता है। सिर्फ यूज करने के लिए दलित को राष्ट्रपति बनाया था, अभी आदिवासी को बनाया था। तो भैया, देश का पहला आदमी होता है राष्ट्रपति। आपने राम मंदिर नहीं बुलाया, आपने नए संसद जो चू रहा है उसने आपने नहीं बुलाया। आप कहाँ सम्मान दे रहे हैं? आप वोट की राजनीति करते हैं। आदिवासी अब समझ चुका है, यहाँ का पिछड़ी जाति समझ चुका है, यहाँ का दलित गरीब गुरबा समझ चुका है। तुम दौलतमंद के पार्टी हो और दौलतमंद के साथ ही रहोगे, और करीब 90% लोग तुमको अब माफ करने लगे। आप कह रहे हैं कि 400 का नारा था, 240 पे अटक गए। वो बोल रहे हैं कि वो किस बात की खुशी मना रहे हैं, खुद 99 पे अटके हैं। ठीक है, 99 नहीं भैया, 100 हो गए हैं। अब 100 भी 101 हो जाएंगे। प्रियंका जी जीत रही है, 240 से बहुत पीछे है। ठीक है, पीछे है तो बहुत सारा गेम है। आपने टोटल संस्था को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बना दिया। चाहे आईटी हो, ईडी हो, सीबीआई हो, वो आपका काम कर रहा है, पार्टी का काम कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा है। इलेक्शन कमीशन ईमानदार है। आपने हरियाणा का चुनाव देखा, आपके तमाम मीडिया, तमाम पत्र समाचार पत्र ने कह दिया कि भारी मत से कांग्रेस जीत रही है। लेकिन 20-22 सीट में इन्होंने क्या किया?
उनका आप लोग जहाँ चुनाव हारते हैं ईवीएम का कह देते हैं, कर्नाटक में तो आप लोग नहीं कह रहे, अच्छा कश्मीर में तो आप लोग नहीं कह रहे, कश्मीर में तो आप लोग जीते हैं ना। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ईवीएम पर चार्ज लगा रहा हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि पूरा देश का मीडिया क्या गलत है, पूरा समाचार पत्र गलत है, वो क्या कांग्रेस के हैं, जितना वो किसी पार्टी के नहीं होते समाचार पत्र वाले, लेकिन उन लोगों ने जो बताया था नतीजा कि 60-70 पार करेगा कांग्रेस, खेला हुआ है बड़ा ही खड़ा होती और खेला होबे। ठीक है, दीदी बोलती है ममता दीदी खेला होबे, अब हम लोग भी समझ गए हैं ये नागपुर के लोगों का राजनीति अब चलने नहीं देंगे। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि जो आप लोग कहते हैं संस्थाओं को लेके वो प्रशासन अपना काम कर रहा है, उसमें हम कोई दखलंदाजी नहीं कर रहे हैं। नहीं, देखिए हमारा निर्णय होला पैसा बहुत बड़ा चीज है भैया, मोर्चा होकर और पैसा के पीछे तो हर कोई चला जाता है, कांग्रेस प्रशासन तो क्या कार्यकर्ता चले जाते हैं। यहाँ पर भी हमारे 2-3 उम्मीदवार खड़े हैं, वो सारे लोग को फाइनेंस भारतीय जनता पार्टी कर रहा है ताकि कांग्रेस हारे, लेकिन कांग्रेस हारने नहीं जा रही है भैया। इस बार रिजल्ट हम लोग जो सिमडेगा को देंगे ना, वो पूरा झारखंड देखेंगे। परिवारवाद करके आप लोग देंगे रिजल्ट। परिवारवाद कांग्रेस में है ही नहीं, इसके डिक्शनरी में कांग्रेस में भी है और जेएमएम में भी है, भाजपा लगातार ही नहीं है ना। परिवारवाद में लगातार परिवारवाद बताइए ना भैया, राजनाथ सिंह को बताइए, ये हमारे अमित शाह जी, वो अपना बेटा को बनाए जिसको क्रिकेट का ABCD मालूम नहीं, उसका अध्यक्ष और सचिव बना, ये सब बात गलत है। आपको डर सिर्फ है तो गांधी परिवार से डर है, जो गांधी परिवार अंग्रेज को भगाया और तुम काले अंग्रेज, यही गांधी परिवार बनाया भगाएगा, यही जननायक राहुल गांधी। चलिए एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं, भाजपा के लोग कह रहे हैं कि इस बार सिमडेगा में भाजपा आ रही है, क्या कहेंगे? बहुत दूर है, बहुत दूर ना, अब नहीं, अब गया जमाना बदल गए छै। नहीं कह रहे हैं कि हम लोग इस बार बड़े सिमडेगा में आ रही है, जो है भाजपा के विधायक आ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ उनका काम ही नहीं हुआ है, लुटिया डूबने जा रहा है, इनके अंदर में आरोप लगा रहे हैं कि भूषण बड़ा जी ने काम नाम नहीं किया है। क्या भूषण बड़ा जी काम नहीं किया? आप गिनवा दें, हर एक मिशन का जो वेतन रुका हुआ था उसको सरकार अपने कब्जे में लेना था, उस मिशन को बचाया। हिंदू के जितने भी संस्थाएं यहाँ है, मैं छठ पूजा का हेड हूँ, यहाँ पर 3.5 करोड़ रुपया उन्होंने दिया और छठ घाट 40 साल से कच्ची था, उसको पक्कीकरण कराया है। यहाँ पर सबसे बड़ा धाम राम रेखा धाम में कम से कम 80-90 करोड़ का रोड बन रहा है, वहाँ आवास बन रहा है। क्या बात करते हैं? मोदी जी राम मंदिर बनाए हैं, मोदी जी इसीलिए न छू रहा है। आखिर राम जी काम आए, सारे शंकराचार्य इसके खिलाफ में था, उद्घाटन के खिलाफ में था, ये सिर्फ चुनाव की राजनीति के लिए उद्घाटन किया, लेकिन राम जी भी दिखला दिए। अयोध्या हार गए भैया, अयोध्या हार गए। राम रेखा धाम जहाँ राम जी गए थे वहां आप हार गए, कालीचरण मुंडा जीत गए। जहाँ जहाँ राम जी गए हैं सब जगह से भारतीय जनता पार्टी। क्या लग रहा है झारखंड में कौन आने जा रहा है? जनता तो कह रही है, जो यहाँ की जनता कह रही है इस बार हम भाजपा को लाएंगे, भ्रष्टाचार बच गया है, वो कोसों दूर है। अब भारतीय जनता पार्टी हसीन सपने जो नहीं है, मुंगेरी लाल के हसीन पेपर लीक की सरकार है। देखिए ये पूछना भूल गए कि पेपर लीक हो रहा है। देखिए बड़े चैनल वाले सब तो अडानी अंबानी के साथ हो गए हैं, इसलिए भैया पैसा बहुत बड़ा पैसे का खेल था। अरे तुम गांधी का चश्मा लेके जो भ्रष्टाचारी कर रहे हो, गांधी भी तुमको माफ नहीं करेगा, समझ गए? गांधी भी माफ नहीं करेगा। धन्यवाद। तो हमारे साथ अभी प्रदीप सिमडेगा जिले के वरिष्ठ कांग्रेस नेता है और किस प्रकार से भाजपा पे हमला बोला कि किस प्रकार से पेपर लीक और परिवारवाद की जो भारतीय जनता पार्टी झारखंड को लेकर कर रही है, वो खुद उनकी पार्टी में भरा हुआ है और पिछले 5 साल में लगातार वो झारखंड के विकास सोरेन के सरकार में झारखंड का विकास हुआ है, कोरोना में काम हुआ है और मैया सम्मान योजना में क्रांतिकारी कदम है। कैमरामैन आशीष के साथ नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।